थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाँ, तो बस आज वो थोड़ा सा एक आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट करा देते हैं ना, तो उसका फॉर्मेट आप समझ लें। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चंस डाल देंगे तो आप देखते रहिएगा। सही है। छोटा सा एक आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करा देते हैं। उसका फॉर्मेट आप समझ लें कि क्या होगा। उसके फॉर्मेट में ये होगा कि पहले तो आप सेल्स लेते थे, अभी भी जो है वो हम सेल्स लेंगे। पहले आज की हम डेट डाल देते हैं 7 तारीख है, ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो जाए उसके अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह में। ठीक है। अब आपको करना ये है कि मैन्युफैक्चरिंग से आगे जाना है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के तो आपको जो है 6-7 क्वेश्चंस हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए इनफैक्ट। यूनिवर्सिटी पे भी डाल दिए हैं इतने सारे। अब जब आपको मैन्युफैक्चरिंग कर लिया आपने, तो मैंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी वो उसमें आपको 3 चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है। एक तो आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो आपने कर लिया, और इसको अभी इंशाल्लाह हम और भी करेंगे। ठीक है। एडजस्टमेंट्स के साथ भी हम करेंगे इसको। फिर आपने अब करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आज हम कर रहे हैं, और ये पुराना है, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। और फिर है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप पता नहीं कितनी दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका हो चुका है। इसको आज हम जो है थोड़ा सा डील कर लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा बनाते हैं, तो उसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है वो आप हेडिंग डालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है। और उसके अंदर जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आ जाते हैं। अब उसमें ज़रा ख्याल आपको ये रखना होगा कि आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग में सर जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। यार ये आप ही कंप्लेन करते हैं, बाकी कोई भी कंप्लेन नहीं करता। हंसला, अब आ रही है? सर आपका बाइक सर आपका बाइक कभी कभार नीचे हो जाता है बहुत ज्यादा। चले जी, अब आ रही है? हाँ सर, अब आई ना तेज। चले, सही है। तो अब आपका मैं ये माइक कह तेज रहा है था लेकिन। कि ट्रेडिंग अकाउंट तो आपका पहले का बना हुआ है। उसमें आपने सिर्फ एक चीज को करना है, और वो होगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने डालनी है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आएगा। पहले आप बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट एज इट इज बनेगा जैसे आप पहले कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम जरा सा बिस्मिल्लाह करते हैं, और इसको जो है फॉर्मेट को पहले समझ लेते हैं हम कि इसका करना क्या है। तो होपफुली इंशाल्लाह जब आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एडजस्टमेंट्स तो आप पहले कर चुके हैं। एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगी उसके अंदर, वो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। ठीक है। तो अब आप करना ये है आपने कि आपने आवाज का मसला है। चलें जी, इसको भी हमने इरेज कर दिया ताकि ऊपर आ जाए हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें सबसे पहले आप लेंगे सेल्स। ठीक है। सबसे पहले लेंगे आप सेल्स। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अंजलर से सर किसी से सर बात कर रहे हैं? किसी से बात कर रहे हैं या मेरे से बात कर रहे हैं? नहीं सर, किसी से बात नहीं कर रहा। ये आप जाएंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है। ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। अब आप हेडिंग डालते थे, अगर आपको याद हो तो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। इसमें भी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डालनी है।
और उसमें आप लिखा करते थे लेस। यहाँ पे भी आपने लेस लिखना है। ये अब इसमें जो है पहले आप जो है वो लेकर आते थे अपनी परचेजेस को। ठीक है, अब हम यहाँ पे परचेजेस लेके नहीं आएंगे। अब हम जो है उसमें लेकर आएंगे आपकी फिनिश गुड्स ओपनिंग लेकर आएंगे। हम लेकर आएंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग। इसको आप साथ साथ कॉपी करते जाइएगा। ये आ गई आपकी फर्स्ट कॉलम में। कॉपी कर रहे हैं? जी सर, कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, कॉपी करते रहिएगा, इसलिए कि मेरे पास जगह नहीं है ना, फिर मसला हो जाएगा। आपसे भी पूछना पड़ेगा मुझे कि आप कौन सा फिगर आप मुझे बता दें वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा जो है वो आप साथ साथ कॉपी करते जाइए। ये आपने फिनिश गुड्स लिया और ये आ गया आपका ओपनिंग। ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ओपनिंग। इसके बाद अब आपने ख्याल रखना है, अब आप यहाँ पे लेकर आएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी ये आएगी आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। जो आपने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में पूरा किया वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड हो जाएगी ओपनिंग में। ऐड हो जाएगी ओपनिंग में, इसको हम रखेंगे नीचे ही। ठीक है, और इसमें से फिर हम लेस करते हैं, अगर आपको याद हो तो क्लोजिंग। तो यहाँ पे हमें गिवन होगी फिनिश गुड्स। ये फिनिश गुड्स हो गई हमारी क्लोजिंग, इसको हम माइनस कर देंगे। इसको माइनस करके अब हम यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, और ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब ये इसमें से माइनस होता है तो ये हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है भाई। यहां तक अब आपको सिर्फ, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ये वाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाकी आपका ट्रेडिंग अकाउंट वैसे का वैसा ही है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आ रहा। अब आप इसको कॉपी कर लें। अब आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे क्या आता है? कुछ पता है आपको ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे क्या आता है? सर एक्सपेंसेस आते हैं। शाबाश, एक्सपेंसेस आते हैं। तो अब आप वो वाले एक्सपेंसेस लेंगे जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है वो वाले एक्सपेंसेस आप इसके अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। ये फॉर्मेट आपका पूरा हो जाएगा आपके पास। मैं नीचे जाता हूं अभी। अभी आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। छोटा सा है, कोई इतना बड़ा नहीं है ये। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहां तक बना, जीपी तक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। और ये आप पहले कर चुके हैं O2 में। जी सर, ये तो आसान है। शाबाश, कॉपी कर लें फिर मुझे बता दीजिएगा। बाकी क्लासेस सही जा रही हैं? जी सर, तकरीबन जा रही है। हाँ देखें हंजला, आप सीरियस हो जाइएगा। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बेटा, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगाइए और जो है सीरियस हो जाइए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी जल्दी जल्दी हो जाएं। अब वो एक तरह का जो है एक पहाड़ आपके सामने आके खड़ा हो गया है। इतने सारे सब्जेक्ट्स भी करने होंगे आपको, और प्लस जो सब्जेक्ट हैं वो आपको बिल्कुल अब एंड हो रहा है उसका। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कॉपी करें तो जरूर बताइएगा।
हाँ कर दूं, रेस कर दूं? सर वेट। जी अंजला, लाइन पे हैं या नहीं है? सर क्या बोल रहे हैं आप? जी अंजला, इरेज कर दूं? जी सर इरेज कर दें। अभी अगली बार आप पेन नहीं मिलेगा। ओके, अब आपने जीपी निकाल लिया अपना। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट अपना निकाल लेते हैं तो उसके पास आप जो है, आप इसको कॉपी नहीं कीजिएगा, ये तो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसके आगे से लेकर आ रहा हूँ, ये थर्ड कॉलम में ही रहेगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। लेस, यहाँ से आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपने ख्याल रखना है कि वो एक्सपेंसेस आएंगे जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। वो वाले जो है आप एक्सपेंसेस लेंगे। तो आप सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लिख के दे रहा हूं। डेप्रिसिएशन, लेकिन ये अब डेप्रिसिएशन जो होगा ये ऑफिस का होगा, ठीक है, फर्नीचर का होगा, ऑफिस फर्नीचर का, तो हम फर्नीचर लिख लेते हैं। ये याद रखना है आपने, ठीक है। डेप्रिसिएशन मशीन का आपका मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, और फर्नीचर का आपका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा। इसी तरह आपका, ये आपकी सैलरीज आ गई। ये सैलरीज जो हैं वो आपकी किसकी जाएंगी? ऑफिस स्टाफ की जाएंगी, क्योंकि ऑफिस स्टाफ जो है वो आपके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। जो आपकी प्रोडक्शन वेजेस थी, ठीक है, लेबर थी, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में गई। जो आपका मैनेजेरियल डिपार्टमेंट है वो नहीं जाएगा, वो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह आपका एक जो है वो बैड डेट्स अकाउंट आता है, वो यहाँ पे आ जाएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट का आपकी मैन्युफैक्चरिंग से कोई जो है वो रिलेशन नहीं है, तो बैड डेट्स आपका नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो है जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है आपका, उसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आएगा। तो इस तरह जो लिस्ट आपको गिवन होगी वो आपने देखनी होगी कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग नहीं करते वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाएंगे। अब जैसे ये आपके जनरल एक्सपेंसेस का वो कुछ बता देते हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख दिया, फैक्ट्री लिख दिया, तो फिर फैक्ट्री में आप जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। इसी तरह आपके पास हीट होती है, ठीक है, हीट एंड लाइट। अब हीट एंड लाइट आपका जो है वो
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी है और आपका प्रोडक्शन, सॉरी, आपका मैनेजेरियल साइड का भी है। तो उसमें भी आप देख लीजिएगा कि आपको क्या कहा गया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का कहा गया है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, और अगर जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडिंग का कहा गया है, तो आप फिर अपनी इस वाली स्टेटमेंट में लेंगे। इसको जब आप यहां से टोटल करके माइनस करेंगे तो वो आपका जो है ये सारा, ये अब जो है वो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जी हंजला साहब, आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? जी है, सब समझ आ रहा है। जी हंजला। जी सर, समझ आ रहा है। तो ये है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक साथ आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले ट्रेडिंग बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था, जीपी तक, और फिर जीपी से नीचे जो है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप नेट प्रॉफिट में जा रहे हैं या नेट लॉस में जा रहे हैं। और यू हैव डन इट बिफोर, ठीक है, इन O1 में भी कराया था, O2 में भी कराया था, कि ये आपने कैसे इसको सेट करना है। अब सिर्फ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आपने देखना ये है कि कौन से टाइटल जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं और कौन से टाइटल जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे हैं। ये जो है आपका गेम होगा असल, ये गेम है आपका, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो चीजें करने की हैं वो आपको जो है पहले बता दी गई हैं O2 में, अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी करा दिया गया आपको। अब कुछ जो है वो आपको ब्रेकअप्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, 2-3 मिनट में आपको दे रहा हूँ, कॉपी कर लें। फिर इसके बाद जो है मैं आपको ब्रेकअप वाला जो, यानी एडजस्टमेंट्स कैसे ब्रेकअप होती हैं उसकी, वो मैं आपको करके बता दूंगा, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर लें, 2-3 मिनट ले लें आप। सर मैंने पहले ही कॉपी कर लिया है। चलें जी, अब हम ब्रेकअप पे आते हैं कि ब्रेकअप कैसे करना है इसका, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा कि आपने कौन सा फिगर कहाँ लेके जाना है। आपको एडजस्टमेंट्स में दिखा देता हूँ कि किस तरह होंगी एडजस्टमेंट्स इसकी। आपको एक नंबर की एडजस्टमेंट्स ये दी जा रही है कि जी रेंट लेट से कि आपको 35,000 दिया गया है, ठीक है। ये आपके बैलेंसेस में गिवन होता है, ये आपको पता है। एडजस्टमेंट्स में वो आपसे कह रहे हैं कि ये आपको बैलेंस गिवन है 35,000। आपको एडजस्टमेंट्स में ये कहा गया कि 80%
of rent is for प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब 80% आपको कहा गया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेके जाइए, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग का, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। अब 35,000 का आपने 80% निकाला और वो आया आपका ये 28,000 रुपये आ गए। ये 28,000 रुपये 28,000 जो है ये जी सर, आपके 28,000। जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। अब जो आपके बाकी बचे 20%, 20% का मतलब हुआ कि वो बचे आपके 7,000। ये 7,000 जो है ये आपके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, ये आपको एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। कौन सा फिगर कहाँ जा रहा है, किस तरह उसका डिवीजन हो रहा है, वो आपको जो है वो समझना होगा। और हर एडजस्टमेंट्स आपको बिल्कुल क्वाइट क्लियर कट गिवन होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट गिवन होगी कि कितना परसेंट आपने कहाँ लेके आपका जाना है। करिए। एक और मैं आपको करा देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल जो है इसी तरह हम इसको लेकर आते हैं ना, 80% ही लेकर आ जाते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये था आपका रेंट का। ठीक है, अब मैं लेकर आ रहा हूं आपका हीट एंड लाइट का। हीट एंड लाइट समझें कि वो है आपका कोई 18,000 ले लेते हैं हम। 18,000 हीट एंड लाइट है और आपसे कहा जा रहा है 80% ऑफ, चले चेंज कर लेते हैं हम इसको कर लेते हैं 60%। ठीक है, ऑफ हीट एंड लाइट इज फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हीट एंड लाइट 18,000 और उसका 16% है आपके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो आप पहली जैसी कैलकुलेशन आप दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, आपने जो है 18,000 का 16% निकाला और 18,000 का आपने 40% निकाला। 60% आपका कितना बन रहा है वो अभी आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, मैं भी कर रहा हूं। 18,000 का 16% बन गया 10,800 रुपए। 10,800 रुपए ये आपका चला जाएगा दोबारा से, जो मैंने अभी आपसे कहा था, ये आपका चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है जी, और ये जो आपके बाकी के बचेंगे 200 रुपए, ये हो जाएगा आपका 9,200 रुपए। 9,200 रुपए जो है ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपको आना चाहिए और इसके अलावा इसके अंदर कोई इतना मुश्किल खेल नहीं है। स्टेटमेंट कैसे बनती है ये सब आप कर चुके हैं। नहीं, ये कुछ गलत हो गया है मुझसे। 10,000 और ये हो गया 11, 11, 800, 700 रुपये। 7,900 रुपये। 11 और 7 18 हो जाएंगे। ये आपके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरह की जो है वो आपने ब्रेकअप करना होगा। और ब्रेकअप के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो आपको जो है बता देंगे आपके एडजस्टमेंट्स में कि कौन सा फिगर जो है वो कहाँ जा रहा है। उसके हिसाब से जो है वो आपने उसको डील करना होगा।
और जो है आप अपनी फिगर्स को लेकर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट्स के साथ भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना आपने। इसमें सारी बातें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो है वो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टाइटल्स हैं वो आपको लेने होंगे। ठीक है। पहले आपको जो है वो उसके अंदर वर्क इन प्रोसेस भी गिवन होगा, आपको फिनिश गुड्स भी आपको गिवन होगा और रॉ मटेरियल भी गिवन होगा। तो रॉ मटेरियल को आप देखिएगा वो फिनिश प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। फिर आप वर्क इन प्रोसेस में जाएंगे, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग वो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, वो सबसे आखिर में आप लेके जाएंगे। और ये आपको पहले ही बता दिया था, पहले कर चुके हैं आप O2 में, कि जो ओपनिंग होती हैं स्टॉक्स की वो ऐड होती हैं और क्लोजिंग जो है वो माइनस होती है। तो आपका जो रॉ मटेरियल ओपनिंग है वो ऐड होगा और आपका जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग जो है वो ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग जो है वो माइनस हो जाएगा। फिर आपके बचेगा आपके पास फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता, वो बिलोंग करता है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करता है। तो उसकी ओपनिंग, फिनिश गुड्स की ओपनिंग और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग वो आपकी चली जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जब आप टाइटल्स को देखते हैं तो टाइटल्स में आपको बड़ा ख्याल करना होगा कि कौन से टाइटल्स जो हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बिलोंग करते हैं। जो टाइटल्स आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बिलोंग करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में आप लेके चले जाएंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस से बिलोंग करते हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चले जाएंगे। तीसरी बात, इसमें एडजस्टमेंट्स होंगी। एडजस्टमेंट्स में मोर देन 80% जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो ब्रेकअप में जाती हैं। ब्रेकअप में जाती हैं, जो अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो जब ब्रेकअप में आप जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि कितना परसेंट या फ्रैक्शन भी दे सकते हैं वो आपको, कि कितना फ्रैक्शन जो है 2:3, 3:1, ठीक है, हाफ हाफ, 50%, जो उन्होंने आपको एडजस्टमेंट्स में कहा है वो आप उसका फिगर निकालेंगे और दोनों फिगर को आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब अगर वो आपको, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी कि उन्होंने जो है आपको हीट एंड लाइट जो है वो 60% कहा कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है मैन्युफैक्चरिंग से। तो जितना आपको बैलेंस में फिगर गिवन है उसका आप 60% निकालिएगा, 60% को मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाइएगा, बाकी बचेंगे 40%। 40% जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह आपका जो है वो रेंट है। रेंट आप देख लेंगे कि उन्होंने कितना फ्रैक्शन दिया है या कितना परसेंट दिया है। जितना परसेंट उन्होंने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करने को कहा है वो आप परसेंट निकालेंगे, उस परसेंट को जो है वो आप जो है मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाएंगे, बाकी का जो होगा वो आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। हीट एंड लाइट है, रेंट है आपका, इसी तरह कुछ जनरल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो आपको जो है वो बताते हैं कि जी आपने जो वैन यूज की है, ट्रांसपोर्टेशन यूज हुआ है, उस ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो कितना जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए, परचेजिंग के लिए यूज हुआ। तो वो कार्टेज जो है वो परचेजिंग में चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। जो बाकी का है वो आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो आपको इसमें 2-3 चीजें जो मैंने बताई वो आपको देखना होगा। अब आप आ जाइए डेप्रिसिएशन में, वो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। डेप्रिसिएशन में आपने देखना होगा कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, तो उसका जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। लेकिन ऑफिस फर्नीचर है तो वो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग नहीं करता,
वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसी तरह जो है वो आपको फैक्ट्री दी गई है और बिल्डिंग भी दी गई है, ठीक है। तो फैक्ट्री वाला जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला जाएगा, प्रेमिसेस वाला, बिल्डिंग वाला नहीं जाएगा, वो मैनेजेरियल के लिए यूज होता है। तो वो जो है वो आपका प्रोडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इसी तरह समटाइम्स जो है वो आपको सैलरीज दी जाती हैं, तो आप सैलरीज अगर ऑफिस स्टाफ लिखा हुआ है तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो सुपरवाइजर सैलरी है वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाएगा, या आपका प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। ये टाइटल्स जो है वो आपको याद करने होंगे कि कौन सा टाइटल कहाँ पे लेके जाना है। एक टाइटल अगर आपने गलत लिख दिया तो आपकी तीनों चीजें जो है वो गलत हो जाएंगी। तीनों चीजों से मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में जब आप जाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत आएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट गलत आएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ट्रेडिंग अकाउंट को गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि आप जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो अमाउंट है वो ट्रेडिंग में लेकर आते हैं और वो आप ऐड करते हैं आपके फिनिश गुड्स ओपनिंग में, ऐड करते हैं फिनिश गुड्स ओपनिंग में। तो वो गलत हो जाएगा, आपका नीचे जाके आपका ट्रेडिंग का जो आपका जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो गलत हो जाएगा। फिर जब आप नीचे और जाएंगे आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके, वो नेट प्रॉफिट भी गलत आ जाएगा। जब आपका नेट प्रॉफिट गलत आएगा तो जब आप बीएस में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, तो आपने पहले भी किया हुआ है कि आप कैपिटल में ऐड करते हैं अपने नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट चूंकि गलत था तो वो बीएस को भी डिफेक्ट कर देगा और वहां पे वो वाला फिगर भी जो है वो गलत आ जाएगा। तो ज्यादातर आपके बीएस मिलेगी भी नहीं, टैली भी नहीं होगी आपकी, ठीक है। आपके एसेट साइड्स जो हैं वो आपके इक्विटीज साइड्स के इक्विवेलेंट नहीं होंगे, तो वो आउट हो जाएगा। जब वो आउट हो जाएगा तो आपको वहां से जहां जहां ये टाइटल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां आपको जो है वो डिडक्शन हो जाएगी मार्क्स की। बजायर तो आपकी एक मिस्टेक है, लेकिन एक मिस्टेक ने जहां दूसरे टाइटल्स को इफेक्ट किया है, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे फिगर जो है वो आपका गलत आ रहा है, उसकी वजह से आपके मार्क्स कट करते चले जाएंगे। और फिर आपको रियलाइज होगा कि जी अगर वो 12 का है तो आपको 4 या 5 मिल रहे हैं। 4-5 मार्क्स इसलिए मिल रहे हैं कि वो बहुत बीच में जितने भी दूसरे टाइटल्स एक दूसरे से इफेक्ट हो रहे थे, टैली हो रहे थे, वो सब जो है गलत हो गए। तो उसकी वजह से जो है वो आपका सारा फिगर जो है वो गलत हो गया। तो ये चीजें आप देखें कि आपने, मैंने आपको बहुत दफा पहले भी कहा था कि आपने जो है वो अपने फॉर्मेट्स को, ठीक है, उसको बहुत अच्छी तरह से सेट करना है। अगर आपके फॉर्मेट्स जो है वो गलत हो रहे हैं तो आपकी जो है वो हर चीज जो है वो ऑटोमेटिकली गलत होती चली जा रही है। ये अब तकरीबन तकरीबन जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरा हो गया है। अब मैं आपको जो है फुल फ्लैज क्वेश्चंस दूंगा विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो तीनों चीजें आपकी हो गई है। बीएस आपका कोई मसला नहीं है, बीएस आप O2 में कर चुके हैं, बीएस आप सोल प्रोप्राइटरशिप जब आपने किया था उस वक्त भी आपने किया, बीएस जब आपने पार्टनरशिप किया तो पार्टनरशिप में भी वो इन्वॉल्व हो रहा था। तो वो सारी चीजें आपकी पहले से की हुई हैं, वो नई नहीं है, ठीक है। तो अब हम बुध को मिलेंगे, जब हम बुध को मिलेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है वो आगे का चैप्टर सोचेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर हम इसी को रिपीट कर देंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।